दोस्तों, आज आपके लिए सीख देने वाला कहानी कुछ कहानियाँ लेकर आए हैं। आज के समय में कहानी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम मनोरंजन में भी वो बातें सीख लेते हैं जो हम बड़ी बड़ी किताब पढ़कर नहीं सीख पाते। जीवन में नैतिक मूल्यों को हम कहानियों के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। बचपन से ही हमारी किताबों में ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती है जिसको हम सुनते आए हैं और शिक्षा लेते आए हैं। आज की इन कहानियों का उद्देश्य भी आपके जीवन में नैतिक शिक्षा का संचार करना है। आपको सीख देने वाली कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी। गांव में सबसे ज़्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता था और वो लोगों की मदद भी करता था। वो दिन रात मेहनत और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता था। गांव में उसकी बहुत इज्जत करते थे। उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी। वो जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज रहते थे। और जब वो नाराज लोगों को मनाने जाता और वो लोग नहीं मानते तो उसे और भी गुस्सा आता था और वो और बुरा भला कह देता था। फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा भी लगता था। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। जब ये बात व्यापारी तक पहुंची तो वो दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा और उनको अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक के आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है। तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने में पहुँच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को ये समझ आता है ये काम तो करना नामुमकिन है। वह दौड़कर संत के पास जाता है और कहता है, आपने काम दिया वो तो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को कहे अपशब्द वापिस नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम ये बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंख खुल जाती है और वो दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। गलत शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए।